साल था 2012। लद्दाख के रिमोट हाई एल्टीट्यूड रीजन में आसमान में कुछ अजीब सा दिखा। रिपोर्ट्स आने लगी एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या यूएफओ के बारे में। इस इंसिडेंट ने क्यूरियोसिटी जगाई और थोड़ा डर भी। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्या था जो उन सूने खूबसूरत माउंटेन्स पर मंडरा रहा था? क्या ये कोई सीक्रेट मिलिट्री क्राफ्ट था, या शायद कुछ ऐसा जो इस दुनिया का था ही नहीं? लद्दाख, जिसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं, ऊंचे ऊंचे पीक्स और गहरी वैलीज की जमीन है। ये एक ऐसी जगह है जहां स्काई ज्यादा पास, ज्यादा साफ लगता है। इस वजह से ये स्काई वॉचिंग के लिए एक आइडियल स्पॉट है। लेकिन ये एक सेंसिटिव बॉर्डर रीजन भी है। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना सबके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं आसपास। ये कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अक्सर हाइटेंड मिलिट्री एक्टिविटी की वजह बनता है। 2012 की साइटिंग भी एक ऐसा ही इवेंट था जिसने थोड़े टाइम के लिए अटेंशन खींचा और फिर गुमनामी में खो गया। ये ऐसे उसी पजलिंग इवेंट को रिविजिट कर रहा है जो 10 साल से भी पहले हुआ था। ये साइटिंग, जिसके इतने सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस हो सकते थे, एक बड़ी ग्लोबल स्टोरी क्यों नहीं बनी? मिस्ट्री अभी भी बाकी है, ऊंचे हिमालयाज से आती एक हल्की सी आवाज की तरह। 2012 के लद्दाख यूएफओ के प्राइमरी अकाउंट्स वहां के लोकल रेजिडेंट्स से आए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने भी ऑब्जेक्ट देखा। विटनेसेस ने ब्राइट पीले रंग का ऑब्जेक्ट देखा। वो डे लाइट आवर्स में कई ओकेजन्स पर दिखाई दिया। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव करता था, कभी कभी एक ही जगह पर मंडराता था। विटनेसेस ने ऑब्जेक्ट के अनयूजुअल शेप पर गौर किया। कुछ ने उसे स्फीयर या डिस्क जैसा बताया। दूसरों ने कहा कि वो शेप बदलता था। इतने बड़े माउंटेन बैकड्रॉप में उसका साइज एस्टिमेट करना मुश्किल था, लेकिन वो ग्राउंड से साफ दिखाई दे। सबसे स्ट्राइकिंग डिटेल्स में से एक था उसका साइलेंट ऑपरेशन। उसके अपैरेंट साइज और मूवमेंट के बावजूद किसी इंजन साउंड की रिपोर्ट नहीं आई। ऑब्जेक्ट को पैंगोंग टीएसओ लेक एरिया के पास देखे जाने की रिपोर्ट थी। ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट और इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है। क्लियर फोटोग्राफिक या वीडियो एविडेंस की कमी की वजह से इन क्लेम्स को वेरीफाई करना चैलेंजिंग था। लद्दाख की यूनिक जियोग्राफी किसी भी एरियल साइटिंग में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाती है। ये एक हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है जहां एवरेज एलिवेशन 3000 मीटर्स या 9800 फीट से ज्यादा है। हवा पतली है और आमतौर पर बहुत साफ, जिससे एक्सीलेंट विजिबिलिटी मिलती है। ये क्लैरिटी कभी कभी ऑब्जेक्ट्स को असल से ज्यादा पास या बड़ा दिखा सकती है। इससे अनयूजुअल लाइट इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, खासकर सनराइज और सनसेट के टाइम। इतने वास्ट एम्प्टी स्काईज में कोई भी ऑब्जेक्ट अलग से नजर आता है। ये रीजन स्पार्सली पॉपुलेटेड भी है। इसका मतलब है अर्बन एरियाज के मुकाबले कम पोटेंशियल विटनेसेस। लेकिन जो लोग वहां रहते हैं, अक्सर छोटी आइसोलेटेड कम्युनिटीज में, वो अपने नेचुरल सराउंडिंग्स से बहुत फेमिलियर होते हैं। उन्हें उस एरिया में ऑपरेट करने वाले सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह के एयरक्राफ्ट की आदत होती है। जब कुछ अनफेमिलियर दिखता है तो उसके नोटिस होने और डिस्कस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लद्दाख एक सेंसिटिव बॉर्डर जोन है। क्लियर स्काईज, हाई एल्टीट्यूड और सेंसिटिव मिलिट्री एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन लद्दाख को यूएफओ इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक कॉम्प्लेक्स जगह बनाता है। लैंडस्केप खुद ही क्लियर आंसर्स ढूंढने में हेल्प भी करता है और हिंड्रेंस भी बनता है। जब 2012 में लद्दाख यूएफओ साइटिंग की रिपोर्ट्स आईं, तो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन की उम्मीद थी। एरिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए कोई भी अनआइडेंटिफाइड एरियल ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट का अटेंशन जरूर खींचेगा। लेकिन इंडियन अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स साइलेंस या डाउन प्लेइंग वाला था। ऑफिशियल कम्युनिकेशन की कमी ने स्पेक्यूलेशन को और हवा दी। गवर्नमेंट इस इंसिडेंट को पब्लिकली एक्नॉलेज करने में हेजिटेंट लग रही थी। म्यूटेड रिस्पॉन्स ने पब्लिक के लिए इवेंट को डिमिस्टिफाई करने में बिल्कुल हेल्प नहीं की। द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस, लद्दाख साइटिंग के बारे में सबसे एक्साइटिंग थ्योरीज में से एक ये है कि वो ऑब्जेक्ट एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट था। ये आइडिया, जिसे अक्सर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस या ईटीएच कहते हैं, कहता है कि कुछ यूएफओज दूसरे प्लैनेट से आए व्हीकल्स हैं। इस थ्योरी के प्रोपोनेंट्स लद्दाख ऑब्जेक्ट की अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर इशारा करते हैं। उसका रिपोर्टेड साइलेंट मूवमेंट, हवर करने की एबिलिटी
और एल्टीट्यूड में रैपिड चेंजेस को अक्सर ह्यूमन कैपेबिलिटीज से परे टेक्नोलॉजी का एविडेंस माना जाता है। विटनेसेस के डिस्क्रिप्शंस, एक ग्लोविंग, शायद स्फेरिकल या डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट दुनिया भर के कई क्लासिक यूएफओ रिपोर्ट से मिलते जुलते हैं। दशकों से लोगों ने ऐसे ही फिनोमेना देखने की रिपोर्ट की है। विंग्स की कमी, विजिबल प्रोपल्शन सिस्टम्स या इंजन नॉइज का ना होना एक रिकरिंग थीम है। ETH में बिलीव करने वाले आर्ग्यू करते हैं कि ऐसी एडवांस्ड फ्लाइट कैपेबिलिटीज एलियन टेक्नोलॉजी की पहचान है। वो सजेस्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस शायद अर्थ पर ऑब्जर्वेशन या एक्सप्लोरेशन के लिए आ रही हो। लद्दाख अपनी रिमोट लोकेशन के साथ डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन के लिए एक आइडियल स्पॉट हो सकता है। सेक्शन 6 अर्थली एक्सप्लेनेशंस, द मिलिट्री एक्सपेरिमेंट एंगल। एक ज्यादा ग्राउंडेड थ्योरी और जिसे ऑफिशियल्स अक्सर फेवर करते हैं वो ये है कि लद्दाख यूएफओ एक मिलिट्री टेस्ट था। लद्दाख की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए, जो चाइना और पाकिस्तान दोनों से बॉर्डर करता है, ये इंटेंस मिलिट्री फोकस का रीजन है। इसमें शामिल सभी कंट्रीज एडवांस्ड सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। ये बात सबको पता है। इसमें सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और शायद एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। 2012 में देखा गया ऑब्जेक्ट ऐसा ही कोई सीक्रेट मिलिट्री एसेट हो सकता है जिसके ट्रायल्स चल रहे हों। इस थ्योरी के पक्ष में आर्गुमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। दुनिया भर में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस नई टेक्नोलॉजीज के क्लासिफाइड टेस्ट करते हैं। लद्दाख जैसे रिमोट, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज ऐसी एक्टिविटीज के लिए आइडियल हैं। वो प्राइवेसी देते हैं और सिविलियन ऑब्जर्वेशन का रिस्क कम करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एक एडवांस्ड ड्रोन था तो वो ऐसे अनयूजुअल फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा सकता है जो अभी पब्लिकली नोन ना हो। सेक्शन 7 इकोज इन द वैली, सिमिलर साइटिंग्स एंड पैटर्न्स। 2012 की लद्दाख साइटिंग हिमालयन रीजन में कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। सालों से इस पहाड़ी बेल्ट में और इसके आसपास अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना की दूसरी रिपोर्ट्स भी आई है। ये एरियाज, जिनमें इंडिया के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, साथ ही नेपाल, भूटान और चाइना जैसे पड़ोसी देश शामिल हैं, कभी कभी यूएफओ लाइक साइटिंग्स के हॉटस्पॉट्स रहे हैं। यह पैटर्न बताता है कि इन ऑब्जर्वेशंस के पीछे कुछ रिकरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, चाहे वो नेचुरल फिनोमेना हो, ह्यूमन एक्टिविटी या कुछ और। कुछ रिसर्चर्स हिमालयाज की यूनिक जियोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की तरफ इशारा करते हैं। हाई एल्टीट्यूड्स, टेक्टोनिक एक्टिविटी और कुछ खास मिनरल्स की प्रेजेंस पोटेंशियली अनयूजुअल लाइट फिनोमेना या प्लाज्मा डिस्चार्जेस पैदा कर सकती है। इन्हें गलती से स्ट्रक्चर्ड क्राफ्ट समझा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, स्ट्रेस्ड क्वार्ट्ज रॉक्स से पिएजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लाइट्स बनने की हिपोथेसिस है। हालांकि ये स्पेक्युलेटिव है, पर यह कुछ साइटिंग्स के लिए एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन देता है जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, चाहे ह्यूमन हो या एलियन, शामिल नहीं है। मिलिट्री एक्टिविटी का परसिस्टेंट फैक्टर भी है। सेक्शन 8 फेडिंग फ्रॉम मेमोरी। क्यों लद्दाख साइटिंग को अनदेखा किया गया? 2012 की लद्दाख यूएफओ साइटिंग के इंट्रीगिंग नेचर के बावजूद यह कोई बड़ी लास्टिंग इंटरनेशनल न्यूज स्टोरी नहीं बनी। कई फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इस इवेंट को वाइडर पब्लिक ने ज्यादातर ओवरलुक किया या जल्दी भुला दिया। एक प्राइमरी रीजन है क्लियर, कंपेलिंग फिजिकल एविडेंस की कमी। आई विटनेस अकाउंट्स वैल्यूएबल तो होते हैं, पर वो अक्सर सब्जेक्टिव होते हैं। हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स, वीडियोस या रेडार डेटा के पब्लिक हुए बिना ऐसी स्टोरी का फास्ट पेस्ड ग्लोबल न्यूज साइकिल में मोमेंटम बनाए रखना डिफिकल्ट होता है। एक और सिग्निफिकेंट फैक्टर था साइटिंग की रिमोट लोकेशन। लद्दाख आसानी से एक्सेसिबल नहीं है और ऐसे एरिया से इंफॉर्मेशन फैलने में टाइम लग सकता है। इनिशियल रिपोर्ट्स ज्यादातर लोकल थीं। जब तक वो नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची, डिटेल्स शायद स्पार्स या अनकन्फर्म्ड थी। मीडिया आउटलेट्स अक्सर उन स्टोरीज को प्रायोरिटाइज करते हैं जिनका इमीडिएट इंपैक्ट हो या जिनके विजुअल्स आसानी से अवेलेबल हों। सेक्शन 9 द लिंगरिंग क्वेश्चन। क्या सच अभी भी वही है? 10 साल से ज्यादा हो गए हैं 2012 की लद्दाख यूएफओ साइटिंग को। जब हम 2025 से पीछे देखते हैं तो यह इंसिडेंट एक अनसॉल्व्ड पजल बना हुआ है। क्या वो हिमालयाज की दूर ऊंचाइयों से हमारी दुनिया को ऑब्जर्व करता हुआ एक एडवांस्ड एलियन स्पेसक्राफ्ट था, या वो इंडिया या किसी पड़ोसी देश का टॉप सीक्रेट मिलिट्री ड्रोन था
जो सबकी नजरों से दूर न्यू टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा था। शायद वो कोई रेयर नेचुरल फिनोमिनन था या फिर अनयूजुअल एनवायरनमेंट की वजह से हुई एक सिंपल मिसआइडेंटिफिकेशन। सच, ऐसा लगता है, अभी भी इल्यूसिव है। कॉन्क्रीट एविडेंस और डेफिनेटिव ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की कमी इन सभी पॉसिबिलिटीज के लिए दरवाजा खुला रखती है। हर थ्योरी के अपने प्रोपोनेंट्स और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस हमारे वंडर के सेंस और अननोन की वास्टनेस को अपील करती है। मिलिट्री एक्सप्लेनेशन ज्यादा प्रैग्मेटिक लगता है, जो रीजन की जियोपॉलिटिकल रियलिटी से फिट बैठता है। नेचुरल फिनोमेना या मिस आइडेंटिफिकेशन और भी मंडेन पर प्लॉजिबल सॉल्यूशंस देते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन या डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स के बिना किसी एक को चुनना ज्यादातर बिलीफ या इंक्लिनेशन की बात है। लद्दाख इंसिडेंट जो हाईलाइट करता है वो है अनएक्सप्लेन्ड चीजों के लिए हमारी ऑनगोइंग फैसिनेशन।